ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, खामेनेई हमारे लिए आसान टारगेट है। ये कहा है ट्रंप ने। ट्रंप कह रहे हैं कि खामेनेई हमारे लिए बहुत आसान टारगेट है, हमें यह भी पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि बर्दाश्त की क्षमता अब खत्म हो रही है, हम अभी खामेनेई की हत्या नहीं करेंगे। तो ट्रंप का यह बयान, और बहुत बड़ा बयान, वो कह रहे हैं कि खामेनेई की लोकेशन पता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी लोकेशन ट्रंप को पता है। उनका यह साफ कहना है कि लोकेशन हमें पता तो है, लेकिन हम अभी हमला नहीं करेंगे, अभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। पीछे को बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। ट्रंप का ये कहना है बिना शर्त सरेंडर करे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, पोस्ट करके ये दावा किया है कि ईरान के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद उनकी G7 समिट को बीच में छोड़कर जाना, ये बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कुछ बड़ा कहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट भी किया है और ये कहा है, लगातार शुरू से हम देख रहे हैं ट्रंप बीच में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले कहा इजराइल के लिए कि वो अपने डिफेंस में ऐसा कर रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। वो ये भी कह रहे हैं, खामेनेई कहा है ये भी हमको पता है, हम फिलहाल उनको नहीं मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा, दावा किया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है और ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। तो देखिए इजराइल और ईरान की जंग जो है वो खतरनाक होती जा रही है, इंटरनेशनल मोड़ भी यहां पर लेती जा रही है ये जंग, जिस तरीके से ट्रंप की एंट्री इसमें हो गई है। और साथ ही साथ गोला बारूद जो है वो दोनों ही तरफ से बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का जवाब भी आ गया है, और जवाब है इजराइल को सबक सिखाएंगे। खामेनेई ने कहा है इजराइल पर कठोरता से कार्रवाई करेंगे और यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कड़ा जवाब दिया है और कहा कि हम कोई दया नहीं दिखाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरेंडर करो खामेनेई, हमें तुम्हारे बारे में पता है, ठिकाना पता है, कहां छिपे हो पता है। लेकिन खामेनेई जवाब दे रहे हैं कि इजराइल पर हम और कठोरता से कार्रवाई करेंगे, यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। सवाल यही है कि दोनों में से कौन झुकेगा, क्योंकि ये युद्ध का छठा दिन और युद्ध निर्णायक मोड़ पर, खतरनाक मोड़ पर दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं। एक और बड़ी अपडेट आ गई है, ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बड़ा दावा है कि इजराइल पर सबसे एडवांस मिसाइल से अटैक किया गया है। IRGC का यह दावा है, नए मिसाइल से हमले हुए हैं। अमेरिका का सीधा संदेश है ये, फतह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया है इजराइल, ये कहना है IRGC को। इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा है, ये कहा है IRGC ने। तो IRGC अब ये कह रहा है कि सारे दावे एक तरफ, हमारा बयान है कि अब हमारे इजराइल के जो इजराइल का आसमान है उस पर अब हमारा कब्जा है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ट्रंप का अपना बयान है, आप देखेंगे। अभी की बड़ी खबर देखिए, फतह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया है इजराइल, ये कहना है IRGC का। और IRGC ये भी कह रहा है कि इजराइल के आसमान पर हमने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ा दावा है। इजराइल तो अपने दावे कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में ईरान ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि इजराइल के आसमान पर कब्जा कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम यलगार का ऐलान कर दिया है। इजराइल के आसमान में रात भर बारूदी धमाके होते रहे। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला है। दुनिया कल ही जान गई थी इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी वापस आना वो बड़ी वजह थी जिसने इस जंग में बड़ा होने के संकेत दिए थे।
ईरान ने अब अपना वो अस्त्र निकाला है जिसका नामकरण खुद आयतुल्लाह खामनेई ने किया था। ईरान ने पहली बार इस जंग में फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतेह मिसाइल को नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही घोषित कर दिया था ईरान जंग हार चुका है और तेहरान को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने इस मिसाइली जंग को सुपरसोनिक वार तक पहुंचा दिया है। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 से 1900 किलोमीटर तक है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल की रडार में नजर नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गदर, इमाद, शाहब जैसी मिसाइलें भी ईरान ने बचा कर रखी हैं, जिसका इस्तेमाल वो जंग के और बढ़ने पर कर सकता है। फ्रांस ने भी बताया है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये तय है कि वार पलटवार की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है, जिसका डर अब पूरी दुनिया को सता रहा है। रिपब्लिक भारत। तो देखिए ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। डिफेंस पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, संदीप त्रिपाठी सर हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ है। यूके देवनाथ सर, आपके पास आते हुए देखिए, पहला ये जो जंग है और खतरनाक होती जा रही है क्योंकि मुसाद हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। इधर ईरान के जो नए चीफ कमांडर है उसको भी खत्म कर दिया गया। ट्रंप ने कहा है कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा है, खामेनेई हमारे लिए आसान टारगेट है। ये कहा है ट्रंप ने। ट्रंप कह रहे हैं कि खामेनेई हमारे लिए बहुत आसान टारगेट है, हमें यह भी पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छुपा हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि बर्दाश्त की क्षमता अब खत्म हो रही है, हम अभी खामेनेई की हत्या नहीं करेंगे। तो ट्रंप का यह बयान और बहुत बड़ा बयान, वो कह रहे हैं कि खामेनेई की लोकेशन पता है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी लोकेशन ट्रंप को पता है। उनका यह साफ कहना है कि लोकेशन हमें पता तो है, लेकिन हम अभी हमला नहीं करेंगे, अभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। पीछे को बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। ट्रंप का ये कहना है बिना शर्त सरेंडर करे ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है, पोस्ट करके ये दावा किया है कि ईरान के आसमान पर अब हमारा कब्जा है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद उनकी G7 समिट को बीच में छोड़कर जाना, ये बता रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कुछ बड़ा कहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट भी किया है और ये कहा है, लगातार शुरू से हम देख रहे हैं ट्रंप बीच में आ रहे हैं। उन्होंने कहा, पहले कहा इजराइल के लिए कि वो अपने डिफेंस में ऐसा कर रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अब वो कह रहे हैं कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। वो ये भी कह रहे हैं, खामनेई कहा है ये भी हमको पता है, हम फिलहाल उनको नहीं मारेंगे। उन्होंने ये भी कहा, दावा किया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है और ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। तो देखिए इजराइल और ईरान की जंग जो है वो खतरनाक होती जा रही है, इंटरनेशनल मोड़ भी यहाँ पर लेती जा रही है ये जंग, जिस तरीके से ट्रंप की एंट्री इसमें हो गई है और साथ ही साथ गोला बारूद जो है वो दोनों ही तरफ से बरसते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर का जवाब भी आ गया है और जवाब है, इजराइल को सबक सिखाएंगे। खामनेई ने कहा है इजराइल पर कठोरता से कार्रवाई करेंगे और यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी कड़ा जवाब दिया है और कहा कि हम कोई दया नहीं दिखाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरेंडर करो। खामनेई, हमें तुम्हारे बारे में पता है, ठिकाना पता है, कहां छिपे हो पता है। लेकिन खामनेई जवाब दे रहे हैं कि इजराइल पर हम और कठोरता से कार्रवाई करेंगे, यहूदियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। सवाल यही है कि दोनों में से कौन झुकेगा, क्योंकि ये युद्ध का 6ठा दिन और युद्ध निर्णायक मोड़ पर, खतरनाक मोड़ पर दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं।
एक और बड़ी अपडेट आ गई है। ईरान ने इजराइल पर फतह मिसाइल से हमला किया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का बड़ा दावा है कि इजराइल पर सबसे एडवांस मिसाइल से अटैक किया गया है। आईआरजीसी का यह दावा है। नए मिसाइल से हमले हुए हैं। अमेरिका का सीधा संदेश है ये। फतह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया है इजराइल, ये कहना है आईआरजीसी को। इजराइल के आसमान पर अब हमारा कब्जा है, ये कहा है आईआरजीसी ने। तो आईआरजीसी अब ये कह रहा है कि सारे दावे एक तरफ, हमारा बयान है कि अब हमारे इजराइल के जो इजराइल का आसमान है उस पर अब हमारा कब्जा है। दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। ट्रंप का अपना बयान है, आप देखेंगे। अभी की बड़ी खबर देखिए, फतह मिसाइल को ट्रेस नहीं कर पाया है इजराइल, ये कहना है आईआरजीसी का। और आईआरजीसी ये भी कह रहा है कि इजराइल के आसमान पर हमने कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ा दावा है। इजराइल तो अपने दावे कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में ईरान ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है कि इजराइल के आसमान पर कब्जा कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल के खिलाफ अंतिम यलगार का ऐलान कर दिया है। इजराइल के आसमान में रात भर बारूदी धमाके होते रहे। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला है। दुनिया कल ही जान गई थी इस जंग में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप का G7 समिट से जल्दी वापस आना वो बड़ी वजह थी जिसने इस जंग में बड़ा होने के संकेत दिए थे। ईरान ने अब अपना वो अस्त्र निकाला है जिसका नामकरण खुद आयतुल्लाह खामनेई ने किया था। ईरान ने पहली बार इस जंग में फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। फतह मिसाइल को नाम खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही घोषित कर दिया था ईरान जंग हार चुका है और तेहरान को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ईरान ने इस मिसाइली जंग को सुपरसोनिक वार तक पहुंचा दिया है। फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1400 से 1900 किलोमीटर तक है और इसमें 350 से 450 किलोग्राम वजन का हथियार लगाया जा सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी के कारण इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है और साथ ही ये किसी भी मिसाइल की रडार में नजर नहीं आती। इसे चलाने के लिए सॉलिड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गदर, इमाद, शाहब जैसी मिसाइलें भी ईरान ने बचा कर रखी हैं, जिसका इस्तेमाल वो जंग के और बढ़ने पर कर सकता है। फ्रांस ने भी बताया है कि ईरान ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे में ये तय है कि वार पलटवार की ये जंग अभी और बड़ी होने वाली है, जिसका डर अब पूरी दुनिया को सता रहा है। रिपब्लिक भारत। तो देखिए, ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है। डिफेंस पैनल हमारे साथ है, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, संदीप त्रिपाठी सर हैं, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर भी हमारे साथ है। यूके देवनाथ सर, आपके पास आते हुए, देखिए, पहला ये जो जंग है और खतरनाक होती जा रही है क्योंकि मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। इधर ईरान के जो नए चीफ कमांडर है उसको भी खत्म कर दिया गया।